मैं क्या कह सकती हूँ बीजान। तुम शामिर से पता करो ना। शामिर को तो इस बारे में नहीं पता होगा। फहमीदा, तुम शामिर को डांटती इतना हो ना कि वो तुम्हारे डर के मारे भी बहुत सी चीजें छुपा जाता है, बताता नहीं है। अब उसने ये बात भी मुझे कहा कि मैं ना बताऊं कि वो लड़की यहाँ आई थी, तुम नाराज हो जाओगे। क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो भी ना बस जो मुंह में आता है बोल देता है। तुम डांटती हो ना तो फिर वो बहुत सी बातें छुपा जाता है। इतना नहीं डांटती हूँ उसे बीजान जितना वो मजलूम बनता है। जमाने का गर्म सद भी तो समझाना है ना उसको। शामिर समझदार बच्चा है। जी, मैं पूछूंगी उससे, पता होगा तो बता देगा वो। ठीक है, जरूर पूछना। मैं जाऊं, बांटाऊं अब ये? हाँ, जा। ये क्या हाल करके आए हो कपड़ों का? आज गेम पीरियड था अम्मी। गेम पीरियड था, फिर से गेम पीरियड था। इतनी जो मैं फीसें भरती हूँ स्कूल में पढ़ाने के लिए भरती हूँ, गेमों के लिए नहीं। टीचर तो कहती हैं गेम जरूरी होते हैं। अच्छा, तो निकाह कपड़े भी धो के साथ भेज दिया करे, मेरे से नहीं होता ये सारा कुछ। आ गया भाई चाचू। हाँ भाई, कैसा हुआ इंटरव्यू? मिठाई नहीं लेके आए साथ? बताओ ना। इंटरव्यू नहीं हुआ भाभी। क्यों? बुलाया तो था उन्होंने इंटरव्यू के लिए, फिर क्यों नहीं हुआ? क्या करने के लिए बुलाया था? जलील करने के लिए। लो भाई, फिर से लड़के आ गया ये किसी से। ऐसे तो नहीं मिलती अच्छी नौकरी। तुम क्या खड़े हुए उधर? चलो अंदर कपड़े बदलूं मैं तुम्हारे। सब गंदा करके आ जाता है। चल। क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ, इस तरह सिफारिश दोगे तो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना तुम। सिलेक्शन तो पहले ही हो जाती है, इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है। और आज देखो, खुद सिफारिश करवा के जॉब लेने आ गए हो मेरे पास। शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान संभाल के बात नहीं करोगे तो इसी तरह तकलीफें उठानी पड़ेगी तुम्हें। ओए ओए, क्या हो गया? क्या हो गया इधर? क्या कर रहे हो ये तुम? क्यों बस इतना गुस्सा लेके आते हो घर में, हमारा भी दिमाग खराब करते हो? सॉरी भाभी। होता क्या जा रहा है तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। भाई क्यों खत्म हो गई है बर्दाश्त? और अगर हो ही गई है तो हमारी बर्दाश्त क्यों खत्म कर रहे हो तुम? खाना खाया तुमने? मुझे नहीं खाना। नहीं खाना तो ना खाओ, मिन्नतें नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। भाभी, मैंने आपसे कब कहा है कि आप मेरी मिन्नतें करें? बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। बात का बतंगड़ नहीं बना रही मैं, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। इधर मैं तुम लोगों की खिदमतें कर करके मर जाऊं, फिर बातें भी सुनूं ऊपर से। और बस कर दे अपनी खिदमतों की दुहाई देना प्लीज। मैंने अभी तुम्हें मना किया कि इस लहजे में मेरे से बात ना किया करो। इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी मैं तुम्हारा। आप निकालेंगे मुझे? आप होती कौन है मुझे निकालने वाली? मैं होती कौन हूं? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं होती कौन हूँ। ऐसे दिमाग ना खराब करना मेरा। खुदा का वास्ता है चली जाए, मैं पहले बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज यार, चली जाए। छोड़ दूंगी अकेला? तुम्हें तो सारी दुनिया को अकेला छोड़ देना चाहिए। आने दो आज तुम्हारे भाई को, बताऊंगी कि तुम्हें कैसी कैसी बातें तुम मुझे सुनाते हो। बच्चों की तरह खिदमतें करती हूँ मैं तुम लोगों की, लेकिन फिर ये बातें सुननी पड़ती हैं मुझे ऊपर से। यही चाहती है ना आप कि मैं चला जाऊं यहाँ से? यही चाहती है ना आप? चले जाने के लिए और छोड़ने के लिए ना बड़ी गैरत चाहिए होती है, वो नहीं है इधर। चला जाऊं? जी दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। इलाज कराओ जाके अपने भी दिमाग का, वरना हम सबका फारग हो जाना है यहाँ पे। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो उसको जाके कि अब क्या हो गया। बर्तन तोड़ा है सारे मेरे, खड़ा हुआ दिमाग खराब आदमी। इंटरव्यू था ना जिसका? मुझे नहीं पता, इंटरव्यू था नहीं था। बताओ एक दूसरे को जाके। अकबर, अल्लाह ये क्या किया है? क्या हुआ है? उन्हीं से पूछो जाके। क्यों? उनसे क्यों पूछूं? उससे क्यों ना पूछूं जो मुझे सही जवाब देगा? मुझसे ना बात बात पर इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। तो ना करो, जवाब दे दिया करो मेरी तरह। अभी कोशिश की थी मैंने, पता नहीं क्या क्या बोल के। तुम्हारा क्या क्या भी ना जरा सा ही होता है, पता है मुझे। कुछ नहीं कहा होगा तुमने।
पता है ना, अब जाके भाई के कान भरेंगी। पसंद नहीं है ना उन्हें मेरा वजूद इस घर में। तो ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है, तुम्हारा भी उतना ही है जितना भाई भाभी का है। यार मैं ना बस इस घर में कोई फसाद नहीं चाहता। तो फसाद को खत्म करना तो फर्ज है ना हमारा, और उनके लिए नहीं, अब्बा जी के लिए करना है अकमल। अब्बा जी ने जितना आज किया ना वही काफी है। इंटरव्यू था ना तुम्हारा आज, कैसा गया? छोड़ो यार, रात में बताऊंगा तो। अच्छा चलो बाहर जाओ और हवा लो, मैं साफ करके आती हूँ। पागल। शामिर, बोलो। नहीं, आप बताएं। बताओ ना, क्या कह रहे हो? है ना अम्मी। मुझे तो कुछ पूछना था तुमसे। पूछे? बीजान को लगता है कि दिबाज जिस लड़की को पसंद करता है तुम्हें उसके बारे में पता है। कौन सी लड़की? कोई नहीं, रहने दो। बताए ना अम्मी। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? बताया तो है। बीजान को लगता है कि तुम्हें पता होगा उस लड़की के बारे में, दिबाज जिसे पसंद करता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। वैसे दादा खुद क्यों नहीं पूछ लेती भाई से? वो बता ही तो नहीं रहा कुछ। तो बस फिर नहीं करनी होगी भाई ने शादी। तो नहीं करनी तो साफ साफ बता देना बीजान को। ऐसे खामखा उन्हें उम्मीद दिलाने का क्या फायदा है? वैसे मुझे ना भाई की भी समझ नहीं आती, इतनी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं लेकिन वो मानते ही नहीं, सीरियस ही नहीं होते। क्या हुआ, कुछ गलत कहा है मैंने? गलत कहा है तुमने। औरत को इतना घटिया मत समझो। हर औरत पैसा देखकर हाथ पकड़ने वाली नहीं होती। पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है वैसे भाई। ये भी काफी नहीं होता मर्द पर एतबार करने के लिए। लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम ना समझो भी। मम्मी अब इतना भी ना समझ नहीं हूँ। ना समझना होते ना तो अरूबा की जगह किसी और को देखते भी ना। अम्मी अगर आप एक बार उससे मिल लेंगी और फिर अपनी राय देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसे कभी ये उम्मीद मत दिलाना कि मैं उससे मिलूंगी। मिलना तो पड़ेगा अम्मी। ऐसे कैसे उसे अपना सकता हूँ? इसलिए तो मैं कह रही हूं कि उसे ये उम्मीद मत दिलाना। और बेहतर होगा कि तुम भी पढ़ाई पर तवज्जो दो।